खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए चंद अहम मामलात हैं। जैसा कि आप सब जो है वो वाकिफ़ हैं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान की न सिर्फ सियासत बल्कि हर चीज़ का महवर और मरकज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौइयत के अहम मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं और ऐसे मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात हैं जो पाकिस्तान की न सिर्फ सियासत बल्कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर दूर असरात जो हैं वो मुरतब कर रहे हैं। और जैसा कि अगर हम देखते हैं तो ये जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल है इसका पूरा टेन्योर जो अगर हम देखें ये पूरा का पूरा टेन्योर जो है ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सहूलतकारी से भरा हुआ है। लेकिन अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है अब वो यही है कि शायद इमरान ख़ान की मज़ीद सहूलतकारी अब हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। जजेस चाहते भी हैं कि सहूलतकारी कर सकें लेकिन वो इतने जो है वो अयां हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं कि अब शायद उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा कि मासिवाय इसके कि वो खामोशी से अपना वक्त गुजारें या खामोश होकर बैठ जाएं। शायद यही वजह है कि जैसा कि आप देखें कि तोशा खाना केस जो ट्रायल कोर्ट में हाई कोर्ट ने रिमांड किया था वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। वो ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाती है। उजलत के अंदर उस दरख्वास्त पर नंबर तो लग गया लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो ख़ुद ईमानदार जज समझे जाते हैं बकौल ज़बान खल्क के और तसव्वुर भी उनके बारे में यही है। उनके लिए एक नई इस्तिलाह भी मुतारफ़ कराई गई थी कि ये इमरान ख़ान का हम ख्याल चीफ़ जस्टिस है या जज है। तो वो उसने कोशिश की, ज़रूर कोशिश की कि इस दरख्वास्त पे जिस तरीके से उजरत में नंबर लगा और फिर यही था कि इस पर बेंच भी तश्कील दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो बेंच बनाते उनको इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया था कि अगर आपने बेंच बनाया तो अब आपकी बच्ची खुची जो इज़्ज़त रह गई है वो भी अब नहीं रहेगी। और यूँ हमने भी और भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस पे वीलॉग भी किए और अवाम नास को हक़ाइक़ भी बताए कि किस तरीके से जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल उजलत में इमरान ख़ान की सहूलतकारी करना चाह रहे हैं। तो यूँ हमने वक्त से पहले उसको जो है वो अयां कर दिया, उसकी उस सोच को अयां कर दिया, उसकी इंटेंशन को अयां कर दिया। तो शायद उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर ज़रूर आया जिसकी वजह से वो अभी तक बेंच नहीं बना सके। और ये फिर सुना कि जो है शायद मंडे को बेंच बनाए, मंडे होते होते अब बेंच बनना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है क्योंकि एक हफ़्ते का टाइम था। तो अब एक हफ़्ते में से तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं, बाकी 2-3 दिन रह गए हैं। तो अब अगर बेंच भी बनाएंगे तो उसका असर जो है वो ज़ायल हो चुका है। और यूँ समझें कि तहरीक इंसाफ की तोशा खाना का ट्रायल ख़त्म करने की जो दरख्वास्त है वो तकरीबन अब गैर मुअस्सर होने वाली है। तो ये वो प्रेशर था जो बंदियाल के ऊपर आया। अब सिर्फ ये तो एक मैंने आपको मिसाल दी है, तो ओवरऑल उसके ऊपर अब इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो इमरान ख़ान की सहूलतकारी चाह कर भी जो है वो नहीं कर पा रहे। और यही अगर देखें कि जिस तरीके से इसने जितनी उजलत के अंदर मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया था और फिर ईद से पहले इतनी तुंदही से उसने समातें की थी, डेली समातें की, तमाम मुकदमात मुलतवी कर दिए, कहा कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा सुनेंगे। और ये जहन बना चुका था कि हम जो है ईद से पहले यानी मंगल को जो है हम फैसला भी दे देंगे और शायद इसकी वजह से हमारी छुट्टियां भी ख़राब हुई हैं। लेकिन बात यह है इसके बावजूद चाहते हुए भी वो उस पर फैसला नहीं कर सका और बेंच ही उसका टूट गया। यानी कि 9 रुकनी बेंच था वो सुकड़ के 7 रुकनी हुआ, वो फिर सुकड़ के 6 रुकनी हुआ। अब फिर इसने कहा था कि मंडे को आइंदा यानी कि ईद मंगल को ये कहा था कि नेक्स्ट जो पीर आएगा वो हम आपको तारीख दे देंगे कि इस मुकदमे को जो है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना है या तीसरे हफ्ते मुकर्रर करना है। तो अब जुलाई का दूसरा हफ्ता भी गुजर रहा है तो तीसरा हफ्ता आने को है। अभी तक वो 2 मंडे जो है यानी 2 पीर गुजर चुके हैं, अभी तक इसने तारीख मुकर्रर नहीं की कि मुकदमे को कब समाअत के लिए मुकर्रर कर रहा है। क्योंकि अब मैं आपको ख़बर भी देता चलूँ कि अब अगर ये मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा और जिस दिन ये मुकदमे की समाअत होगी उसी दिन ही मुझे यही लग रहा है कि बेंच फिर टूट जाएगा। अब हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो हर मुमकिन तौर पे इमरान ख़ान की सहूलतकारी करेगा कि उसका मिलिट्री की अदालतों में या मिलिट्री ट्रायल जो है वो ना हो सके। लेकिन कब तक
میرا نہیں خیال اس کی کوشش تو ہوگی، لیکن یہ جو بیل ہے نا یہ منڈے نہیں چڑھے گی، یعنی کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کو کامیاب ہونے بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس نے جو اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے نا، اس کا مائنڈ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق چیزوں کو جو ہے وہ عملی جامہ جو ہے وہ نہیں پہنا سکے گا، اور یہی کچھ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو وہ آئینہ دکھایا جائے جس آئینے کے اندر اس کا اپنا حلف نظر آئے، وہ جس کے آئینے کے اندر اس کو اپنا ضابطہ اخلاق نظر آئے، جس آئینے کے اندر اس کو آئین اور قانون نظر آئے، کیونکہ جب سے یہ چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھا ہے یہ اپنے متعدد فیصلے ایسے ہیں جس میں اس نے اپنے ججز کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، جس میں اس نے جو ہے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، جس میں اس نے جو ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، جس میں اس نے سپریم کورٹ کی روایات کو پامال کیا، جس میں اس نے پارلیمان کی سپرمیسی کو انڈرمائن کیا۔ تو اب جو ہے آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو اب وہ یہ بندیال جو ہے عمران خان کی سہولت کاری میں تمام حدیں جو ہے وہ کراس کر چکا ہے، تو اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ماں سوائے اس کے کہ یہ خاموشی سے اپنا ٹائم گزار لے، جو گنتی کے دن رہ گئے ہیں اس کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، یہ اپنا وہ وقت پورا کر لے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ اگر یہ نہیں کرے گا اور اسی ضد پہ رہے گا تو اس کی جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی، ایون کہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے جاتے ہوئے جو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی وہ اس سے بھی ہم واقف ہیں، نہ ہی اس کو جو ہے وہ فل کورٹ مل سکتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہو ڈنر ملے گا، نہ کچھ اور چیزیں ملیں گی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد چیف جسٹس ہوگا جو ایک بری ایگزامپل بن کے سپریم کورٹ سے باہر نکلے گا۔ تو اسی وجہ سے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔